जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इंडिया के हाउस होल्ड्स में इतना सोना पड़ा है कि अगले कई सालों तक अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमें सोने का आयात करना ही ना पड़े, और उसी के लिए द गवर्नमेंट इज़ नाउ प्लानिंग टू ब्रिंग दी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर, सबसे पहले दैनिक जागरण ने इसको कवर किया। घर में नहीं, बैंक में रखें सोना, सरकार आपको उसके ऊपर आगे चल कर के ब्याज भी देगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे इसकी बहुत कवरेज हुई है। क्या स्कीम है, क्या इसकी डिटेल्स हैं, सब चीज़ों के बारे में आपके साथ मैं आगे चल करके चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर जो अब इंटरेस्ट है, वो जो हमारी ऑल इंडिया ज्वेलरी फाउंडेशन है, जितनी भी हमारी ज्वेलरी की इंडस्ट्री है, वो भी इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट से दरख्वास्त करने लग चुकी है कि प्लीज़ जल्दी से जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है उसे वापस से रिवाइटलाइज किया जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आउटलुक की यह खबर है, कल ही सामने आई। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स में खबर देखिए, इंडिया का जाना माना एक यहाँ पे ज्वेलर है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, उनके द्वारा भी पीएम मोदी को डायरेक्टली उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें कि उन्होंने पीएम मोदी ने जो रिसेंटली गोल्ड को लेकर जो अनाउंसमेंट करी उसके बारे में तो चर्चा करी ही करी है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो गोल्ड के मोनेटाइजेशन की जो स्कीम है उसको भी गवर्नमेंट को एक बार फिर से चेंज करना चाहिए और गोल्ड मोनेटाइजेशन वाले आइडिया को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली खबर भी दोस्तों कल ही सामने आई है। जगह जगह पे इस पर्टिकुलर न्यूज़ को भी कवर किया जा रहा है। क्या देखने को मिला है, क्यों गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर बातचीत करी जा रही है, क्या है ये स्कीम, इसके क्या क्या फ़ायदे लोगों को और इंडिया की इकोनॉमी को हो सकते हैं, सभी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसका क्या लिंक है विद द स्टेटमेंट जो कि पीएम मोदी ने आज से कुछ दिन पहले दिया था कि गोल्ड को आपने खरीदना नहीं है आने वाले एक साल तक, उसको भी हम लोग समझेंगे। एंड इवन जो एक बार पहले सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में लॉन्च करी थी, उसके क्या चैलेंजेस थे, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, आपको एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड यहाँ पे दे देता हूँ। पीएम मोदी ने आज से कुछ ही दिन पहले बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स को अनाउंस किया था, जिसमें कि एक बहुत ही बड़ा मेजर जो उन्होंने अनाउंस किया था कि जब तक दुनिया भर में वेस्ट एशिया को लेकर ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जब तक दुनिया भर में इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ चल रही हैं, पीएम मोदी ने इंडियन से डायरेक्टली कहा कि अगले एक साल तक जो है आपको सोना नहीं खरीदना है। जैसे ही ये स्टेटमेंट सामने आया उसके बाद दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में जो जेम्स एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होना शुरू हुई। जब डायरेक्टली पीएम मोदी ये बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात ही इसका इम्पैक्ट आगे चल कर के बहुत ज़्यादा होने वाला है। यस, शॉर्ट टर्म में हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जेम्स एंड ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होना ही होना था। जैसे ही ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिला, सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये इंडिया में जेम्स एंड ज्वेलरी के चेयरमैन, जो उनकी फेडरेशन है, उनके चेयरमैन हैं मिस्टर राजेश, इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। बिजनेस इज नाउ गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट बिकॉज पीएम मोदी ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स को अनाउंस किया है, और उसके बाद आज मॉर्निंग में आपको मालूम होगा कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी बढ़ा दिया है, 15% पे कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस है, जो उसका व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। जैसे ही ये दोनों की दोनों चीज़ें हुई, इन्होंने इस चीज़ को तो एक्नॉलेज किया ही कि जो कारोबार करना है वो और ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उसके साथ में इन्होंने एक और स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिया जिसमें इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया कि वी अर्ज दी गवर्नमेंट कि जो आप गोल्ड मोनेटाइजेशन वाली स्कीम है उसको एक बार रिवाइटलाइज कीजिए, उसको एक बार ओवरहॉल कीजिए, सो दैट जो चीज़ें हैं वो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बेहतर हो सकें। ये सेम जो स्टेटमेंट है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के
एक जाना माना ब्रांड है दोस्तों भारत का, उसके भी जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा भी सिमिलर स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने तो बल्कि डायरेक्टली एक प्रपोजल है जो कि गवर्नमेंट को सबमिट किया है, जिसमें उन्होंने रेकमेंड किया। पहले तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जो अपील है रिस्पॉन्सिबल गोल्ड कंजम्पशन की, इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत करने की, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन उनके भी इस पर्टिकुलर प्रपोजल में सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे क्या था कि स्ट्रेटेजिक एनहांसमेंट्स होनी चाहिए टू दी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसके माध्यम से जो जेम्स एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर फ़ायदा हो सके। अब फेडरेशन के द्वारा भी सिमिलर तरह का ही दोस्तों ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली दिया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से इनको क्या फ़ायदा होगा। उसको समझने से पहले हमें गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम को समझना होगा। स्कीम बड़ी ही सिंपल है, यानी कि मान के चलिए कि आप एक कस्टमर हैं, आप एक हाउस होल्ड हैं और आपके घर में मान के चलिए 10 ग्राम का सोना पड़ा है। तो आपने क्या करना है, उस सोने को अपने पास रखने की बजाय एक बैंक में जाकर के उस सोने को रखना है। बैंक आपके सोने को एक्सेप्ट करेगा और आप जितनी भी अवधि के लिए उस सोने को बैंक में रखेंगे उसके बदले में आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन वो वाला सोना जितनी भी अवधि के लिए बैंक के पास रहेगा, बैंक उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में निवेश करेगा, लोगों को लोन दे सकता है, लोगों रिफाइनर्स को दे सकता है, जिससे कि जो रिफाइनर्स का इंपोर्ट करने का जो जितना भी बर्डन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, बैंक्स में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम एज लो एज 10 ग्राम्स, बैंक्स विल गिव इंटरेस्ट टू द कस्टमर। जो इंसान है वो ज्वेलरी, कॉइन्स, अगर गोल्ड बार्स हैं, हर तरह की चीज़ों को डिपॉजिट कर सकता है। बैंक आपके लिए बदले में गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करेगा और बदले में बैंक जो है उसको इकोनॉमी में निवेश करेगा। उस केस में वो भले जो ये ज्वेलर्स हैं इनको लेंड कर सकता है, इनको ऑक्शन भी कर सकता है, इनको रिफाइनर्स को भी दे सकता है। अलग अलग तरीकों से बैंक आपके गोल्ड का इस्तेमाल कर सकता है। ये वाला जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है दोस्तों, ये 2015 में अनाउंस करी गई थी। वहीं से आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए बैंक डिपॉजिट करते हैं तो उसकी अवधि 1 से 3 साल की थी, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट वेरिएबल था। मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट में 5 to 7 ईयर्स का था, जिसमें इंटरेस्ट रेट 2.25% का था। और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट में 15 साल तक की अवधि थी, जिसमें कि 2.5% के इंटरेस्ट रेट पे आपका जो गोल्ड है वो बैंक के पास सुरक्षित रहेगा और बदले में आपको बैठे बिठाए ये 2.5% का जो ब्याज है ये भी मिलता रहेगा। और साथ में सरकार ने ये भी कहा था कि जो भी आपको इंटरेस्ट इसके अगेंस्ट मिलेगा उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी जो टैक्स है वो यहाँ पर नहीं देना है। ये पहले वाली स्कीम थी जो कि 2015 में अनाउंस करी थी। क्वेश्चन ये आता है कि ये गवर्नमेंट इसको वापस लाने की बात क्यों कर रही है, ज्वेलर्स जो हैं वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि अगर ये स्कीम वापस आती है तो हमें फ़ायदा होगा। इसके दोस्तों इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को और इंडिया के हाउस होल्ड्स को बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1 अगर बात करी जाए तो इससे जो इंडिया के हाउस होल्ड्स में पड़ा हुआ आइडल गोल्ड है, मतलब कि जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसका आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं, ये ऑलमोस्ट 30,000 टन्स के आसपास का नंबर है। मैं आपको इसमें एक पर्सपेक्टिव देने के लिए बता देता हूँ। अमेरिका के पास टोटल दोस्तों जो सोना है अमेरिका की गवर्नमेंट के पास वो 8,000 टन के आसपास का है। अंदाज़ा लेके चलिए कि ये कितना ज़्यादा सोना है जो कि इंडिया के हाउस होल्ड्स में है। एक और पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के द्वारा एक रिपोर्ट को पेश किया गया था कि अगर इंडिया की नॉमिनल जीडीपी जो कि करंटली अराउंड $4 ट्रिलियन के आसपास है, अगर आप उसकी तुलना ये वाले गोल्ड की वैल्यू के साथ करें जो कि इंडिया के हाउस होल्ड्स के आसपास है, उसकी तुलना दोस्तों $5 ट्रिलियन के नज़दीक आपको देखने को मिलती है। तो आप लोग अंदाज़ा लेके चलिए कि इतना सारा आइडल गोल्ड है जो कि इंडिया की इकोनॉमी में आपको देखने को मिलता तो है, लेकिन वो लोगों के हाउस होल्ड्स में पड़ा हुआ है। नंबर 2, अगर ये वाला हम लोग गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आते हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर 30,000 टन तो देखिए बहुत बड़ी बात है, अगर 7 to 8% के आसपास का सोना भी सिस्टम में आ जाता है, मतलब कि 2,000 टन के आसपास का सोना भी सिस्टम में आ जाता है, उस केस में इंडिया की जो इंपोर्ट की डिपेंडेंस है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। यानी कि हमारी जो करंट हम लोग डिपेंडेंस है वो 700 टन पर ईयर के आसपास है। मतलब अगर 2 से 3 हज़ार टन के आसपास सोना भी सिस्टम में आ जाता है तो अगले
अगले 3 से 4 साल तक हमें सोने का आयात करना ही नहीं पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अगर इतना सारा सोना सिस्टम में आ जाएगा तो वो बदले में इकोनॉमी को ही स्टेबलाइज करेगा, और अगर हम लोग इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, फॉरेक्स का आउटफ्लो कम होगा और हमारे फॉरेक्स रिजर्व में भी हमें और ज़्यादा सेविंग देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कस्टमर्स जिनके पास ये सोना पड़ा हुआ है, हाउस होल्ड्स जिनके पास ये सोना पड़ा हुआ है, वो अल्टीमेटली बैंकों को जाकर के ये वाला सोना क्यों देंगे। इसमें दोस्तों कहा यह गया था कि जो हाउस होल्ड्स हैं अगर वो बैंकों को जाके सोना देंगे, डिपेंडिंग ऑन द वेट, एक तो उनको ब्याज मिलता रहेगा, कल को अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो उनको बढ़े हुए दाम भी मिलते रहेंगे, और साथ में अगर जो उनको ब्याज मिलता है वो यहाँ पे टैक्स फ्री भी होने वाला है। सो ऑल इन ऑल अगर आप देखें, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि उनको यहाँ पे गोल्ड मिल जाएगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, फॉर द गवर्नमेंट क्योंकि उनके फॉरेक्स बचेंगे, एंड फॉर द कस्टमर क्योंकि उसको भी यहाँ पर टाइमली ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ कहनी आसान है, करनी काफ़ी मुश्किल है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2015 में जब इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया था, उसके बाद 18 महीने निकलने के बाद लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सरकार ने लॉन्च करी थी उसके अगेंस्ट कितना सोना असल में बैंकों में वाकई में डिपॉजिट हुआ है। तो दोस्तों 18 महीनों में केवल और केवल 6400 किलोग्राम ऑफ गोल्ड ही डिपॉजिट हुआ था। उसके पीछे कई सारी प्रॉब्लम्स थी। पहली बात तो जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं था। नंबर 2, इंडिया का जो गोल्ड स्टॉक है वो मेनली ज्वेलरी की फॉर्म में होता है। कल को बैंक आपकी ज्वेलरी के साथ क्या करने वाला है, कैसे वो रिफाइनर को देगा, कैसे वो आगे चल करके उसे मेल्ट करेगा, ये सब चीज़ों का भी एक चैलेंज था। नंबर 3, ये जो ज्वेलरी वाली गोल्ड होता है इसमें जनरली आपको एक सेंटिमेंटल वैल्यू देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बैंकों के पास रखने के लिए तैयार ही नहीं थे। और एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये भी था, बहुत जो इंडियन घरों में लिया हुआ सोना है वो असल में अनअकाउंटेड गोल्ड है, जिसकी वजह से वो वापस सिस्टम में आ सके, बैंकों के पास आ सके, इसकी उम्मीद बहुत कम थी। तो ये वाले चैलेंजेस तब थे। लेकिन आज जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है दे आर आस्किंग पीएम मोदी कि अगर आप इन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी उनको ठीक कर सकते हैं, उस केस में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को वापस लेकर आइए। और अगर वो होता है तो ये विन 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 हो सकता है फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द कस्टमर एंड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक you so much for listening. Stay tuned and